नमस्ते, मैं आपका होस्ट श्री हूँ और आपका स्वागत है प्यार की दास्तां में। चलिए आते हैं हमारी कहानी पर, जिसका नाम है राहों में तुम। तो पिछले पार्ट में हमने सुना था, महर ने वाने को देखा था और ये बात श्रुति और दिशा को भी पता चल गया था। वो अपने घर आने के बाद नोटिस करती है कि उसकी साइड वाला रूम खुला था। वो नीचे आके अपने पापा से पूछती है। उसके पापा कहते हैं वो मेरी फ्रेंड की बेटी है, कृष्णा। महर ठीक है कहकर खाना खाती है और अपने कमरे में चली जाती है। अब आते हैं आज के पार्ट पर। महर बहुत खुश थी क्योंकि उसको पता चल गया था कि वान्या लौट आई है। वो अपनी फ़ोन को निकालती है। उसमें वान्या की एक पिक थी। उस फोटो को देख के वो कहती है, मैं तुम्हारी इंतज़ार कर रही हूँ। उस बात अभी भी आधी है। उसके बाद वो बेड पर लेट जाती है और वो सो जाती है। कृष्णा ऑलरेडी सो गई थी। वो शायद बस दो सपने में देख रही थी। वो कहीं थी और उसके सर किसी की गोद में रखी हुई थी, पर किसकी गोद में ये उसे क्लियरली दिख नहीं रहा था। उसी वक्त किसी ने उसके सर पर एक भारी चीज से वार की और वो लड़की कहीं गायब हो गई थी। उसी वक्त वो जोर से चिल्लाकर उठ जाती है। दूसरी तरफ महर की नींद भी टूट गई थी। वो कमरे से बाहर निकलती है और कृष्णा की रूम के पास आती है। उसी वक्त घर की लाइट अचानक से बंद हो जाती है। महर को कृष्णा ने देख लिया था। कृष्णा भागकर महर को हग कर लेती है। मुझे कोई मारना चाहता है, वो बार बार बोल रही थी। उसी वक्त महर की हार्ट बीट फास्ट हो गई है। उसी वक्त महर की हार्ट बीट फास्ट हो गई थी। महर के पापा भी भाग कर आए थे। कृष्णा महर से अलग होती है और महर के पापा के पास जाती है। कृष्णा कहती है, अंकल फिर से वही सपना, कोई मुझे मारना चाहता है। महर थोड़ी शॉक थी। महर के पापा कहते हैं, कृष्णा कुछ नहीं हुआ, तुम ठीक हो, चिंता मत करो, हम सब यहाँ हैं ना। कृष्णा धीरे धीरे शांत होती है, फिर बेड पे जाकर सो जाती है। महर उस रूम से चली आती है। वो अपने दिल के चक्कर में कृष्णा ने जो कहा उसको ज़्यादा फोकस नहीं कर पाई थी। वो आकर अपने कमरे में बैठी थी। अब लाइट आ गई थी। उसके बाद महर के कमरे में उसके पापा आते हैं। महर के पापा कहते हैं, क्या हुआ, तुम जल्दी से चली आई क्यों? महर कहती है, नहीं पापा, वो बड़ी अजीब सी एहसास हो रही है। बस वो क्या कह रही थी? महर के पापा कहते हैं, कौन, कृष्णा? महर हाँ कहती है। महर के पापा कहते हैं, वो अपनी सपने की वजह से थोड़ी परेशान है। फिर उसके पापा कहते हैं, ओके तुम सो जाओ, कल सुबह मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। महर हाँ कहती है। उसके पापा वहाँ से चले जाते हैं। अब आते हैं सुबह की वक्त पर। कृष्णा उठकर बाहर चली गई थी। महर उठती है, फ्रेश होकर खाना खाने के बाद हॉस्पिटल के लिए चली जाती है। कुछ समय बाद कृष्णा आती है। महर की पापा से बात करती है और खाना खाकर वो भी हॉस्पिटल के लिए निकल जाती है। कृष्णा हॉस्पिटल में जाती है और अपने काम करने लगती है। दूसरी तरफ महर पेशेंट को चेक कर रही थी और श्रुति और दिशा दोनों मिलकर ऑफिस के लिए निकल गए थे।
पर शहर के एक कोने में कबीर एक चेयर पर बैठा हुआ था और कॉल पर किसी से बात कर रहा था। 2 महीने बीत चुका है, उसकी कुछ पता नहीं चला। उसके सामने एक ओल्ड इंसान बैठा हुआ था। वो ओल्ड मैन कहता है, बेटा, आखिर 2 महीने पहले उस महल में क्या हुआ था? आज तक तुमने बताया नहीं। आखिर क्या हुआ था उस रात? वाने वहां से गायब कैसे हो गई? तुम तो थे वहां पर। कबीर अभी भी चुप था। वो ओल्ड मैन वहां से चला जाता है। दूसरी तरफ मेहर के पापा घर पर बैठे हुए थे और किसी को कॉल करके कहते हैं, धन्यवाद, आपकी वजह से वो आज जिंदा है। अब के लिए मेरी बेटी मुझे शायद माफ़ कर दे। उसके लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। मेरी बेटी की खुशी उसमें है, मुझे पता है। इसलिए मैंने उसे बचाया। पर अनफॉर्चुनेटली उसकी मेमोरी लॉस हो गई है। पर हमें इंतज़ार करना पड़ेगा उसकी मेमोरी वापस आने का। दूसरी तरफ से आवाज़ आता है, तुम चिंता मत करो, वो जल्दी ठीक हो जाएगा। कॉल कट हो जाता है। अब आते हैं शाम के वक्त पर। महर हॉस्पिटल से निकल रही थी। उसी वक्त उसके सामने वाने आती है। पर पता नहीं अचानक से वो कहीं गायब हो जाती है। महर फिर से उसे ढूंढने लगती है। ये क्या हो रहा है भगवान? वो सच में थी या ये भी मेरी वहम है? उसके बाद वो अपने घर पर चली जाती है। कुछ समय बालकनी में खड़ी होती है और कहीं दूर देख रही थी। फिर कमरे में आती है। उसी वक्त कृष्णा घर पर आती है। हालांकि कृष्णा ने महर को देखा था, पर महर ने कृष्णा को अभी तक देखा नहीं था। ऐसे ही एक हफ्ते बीत चुका था। महर ने अभी तक कृष्णा को देखा नहीं था और महर भी उसके पापा से कुछ बात नहीं की थी। महर के पापा महर के पास आते थे बात करने को, पर महर काम का बहाना दे देती थी। इसलिए शायद वाने के बारे में महर को पता नहीं चला था। एक दिन शाम को कृष्णा एक पार्क के पास घूम रही थी। उसी वक्त दिशा भी शायद उस रूट पर जा रही थी। दिशा ने वान्या यानी कृष्णा को देख लिया था। दिशा गाड़ी रोक कर वान्या के पास जाती है। दिशा वान्या यानी कृष्णा के आगे जाकर खड़ी हो जाती है। दिशा कहती है, वान्या मैम, आप कहाँ थे? आपको पता है हमने आपको कितना ढूंढा? वान्या यानी कृष्णा कहती है, सॉरी, पर मैं वान्या नहीं हूँ। मेरी नाम कृष्णा है और मैं इसी सिटी में पहली बार आई हूँ। आप शायद मुझे गलत समझ रहे हैं। दिशा कहती है, मैम, ये आप झूठ बोल रही है ना? कृष्णा कहती है, मैंने कहा ना, मेरी नाम कृष्णा है और मैं किसी वान्या को नहीं जानती। उसके बाद वो कृष्णा वहाँ से चली जाती है। उसी वक्त दिशा के फ़ोन पर कॉल आती है। वो पॉकेट से फ़ोन निकालती है। श्रुति की फ़ोन आ रही थी। वो पिक करती है। हेलो। श्रुति कहती है, दिशा कहाँ पर हो? दिशा कहती है, श्रुति, मैंने तानिया मैम को देखा, पर उन्होंने मुझे पहचाना ही नहीं। श्रुति कहती है, कहाँ पर देखा? मैं जा रही हूँ वहाँ पर। दिशा कहती है, वो चली गई। मैं घर पर जा रही हूँ। मेहर को कॉल करो और घर पर बुलाओ। कुछ देर बाद दिशा घर पर पहुँचती है। मेहर ऑलरेडी वहाँ पर पहुँच चुकी थी।
दिशा कहती है, मेहर, कुछ पता नहीं चल रहा है। मैम ने मुझे पहचाना क्यों नहीं? मुझे लगा ये वान्या मैम नहीं बल्कि कोई और है। और एक बात, वान्या मैम शायद किसी हॉस्पिटल में काम कर रही है। महर पूछती है, तुम्हें कैसे पता चला? दिशा कहती है, उन्होंने एक आईडी पकड़ी हुई थी, उसके ऊपर किसी हॉस्पिटल की नाम लिखी थी, पर वो कौन सी हॉस्पिटल है ये अच्छे से मैं देख नहीं पाई। मेहर कहती है, मुझे याद आ गया, वान्या को मैंने भी हॉस्पिटल पर ही देखा था। इसका मतलब वो उसी हॉस्पिटल में काम करती है जहाँ पर मैं करती हूँ। उसी वक्त वो किसी को कॉल करती है और कहती है, हमारे हॉस्पिटल में जितने भी नए स्टाफ आए हैं उनकी नाम मिल सकती है क्या? कॉल की दूसरी तरफ से आवाज़ आती है, ओके डॉक्टर, मैं दे रही हूँ। कुछ समय बाद सारे नाम आ जाते हैं, पर वहाँ पर वान्या नाम का कोई नहीं था। तिसाह कहती है, महर, कृष्णा नाम चेक करो। महर चेक करने लगती है, पर सबसे इंटरेस्टिंग बात होती है, वहाँ पर कृष्णा नाम की 2 लड़की थी। वो भी न्यूली ज्वाइन हुए थे। महर कहती है, अब क्या करें? दिशा कहती है, कल सुबह हम तीनों हॉस्पिटल जाएंगे और वान्या मैम को ढूंढेंगे। और मुझे लगता है कि इन दोनों में से वान्या मैम एक है। महर ठीक है कहती है। उसके बाद महर वहाँ से चली जाती है अपने घर की ओर। वो घर पर पहुंचकर अपने कमरे में चली जाती है, फ्रेश होती है और सो जाती है। उसने अपने पापा से कह दिया था, मैं खाना खा कर आई हूँ, इसलिए महर के पापा भी कुछ नहीं कहते। अब आते हैं सुबह के वक्त पर। महर उठकर रेडी होती है और हॉस्पिटल के लिए निकल जाती है। उसके पापा खाने के लिए कहते हैं, पर वो चली जाती है। दूसरी तरफ श्रुति और दिशा भी हॉस्पिटल में पहुंच गए थे। ये तीनों मिलकर कृष्णा को ढूंढ रहे थे। एक कृष्णा को उन्होंने मिलकर ढूंढ लिया था, पर दूसरी कृष्णा नहीं मिलती। ये तीनों इंतजार कर रहे थे, पर कृष्णा का कुछ पता नहीं चला। महर किसी हॉस्पिटल स्टाफ से पूछती है, कृष्णा अभी तक आई नहीं है क्या? वो स्टाफ कहता है, नहीं, वो आज छुट्टी पर है, उसकी तबीयत खराब है, उसने कहा था। महर कहती है, ओके, उसके कोई एड्रेस वगैरह है क्या? वो स्टाफ कहता है, नहीं डॉक्टर, वो अपनी एड्रेस शायद नहीं दी है। महर ओके कहकर दिशा को कहती है, तो अब क्या करें? अब कुछ भी पता नहीं चल रहा है। दिशा कहती है, तुम अपनी ड्यूटी ख़त्म करो, हम शाम को मिलते हैं। महर हाँ कहती है। उसके बाद वो अपनी ड्यूटी करने लगती है। दूसरी तरफ कृष्णा घर पर थी। महर के पापा से बात कर रही थी। महर के पापा पूछते हैं, कृष्णा आज तुम गए नहीं? कृष्णा हाँ कहती है, अंकल मेरी तबीयत सही नहीं लग रही है, इसलिए मैं आज नहीं गई। महर के पापा कहते हैं, अच्छा ठीक है। महर आने के बाद मैं कहती हूँ तुम्हारी तबीयत के बारे में। कृष्णा हाँ कहती है। वैसे अंकल, महर आपसे ज़्यादा बात नहीं करती है क्या? महर के पापा कहते हैं, वो कुछ गलती हो गई थी मुझसे, इसलिए वो मुझसे ज़्यादा बात नहीं करती। ओके तुम जाओ, रेस्ट करो। कृष्णा हाँ कहती है और अपने कमरे में चली जाती है। अब आते हैं शाम के वक्त पर। महर घर पर आती है। उसके पापा लिविंग एरिया में बैठे हुए थे।
मेहर के पापा कहते हैं, मेहर, मेहर, हाँ कहती है। मेहर के पापा कहते हैं, बेटा कृष्णा की तबीयत सही नहीं है, तुम थोड़ा देख लेना। मेहर के दिमाग में उसी वक्त ये फिंच होता है, पापा कृष्णा किस हॉस्पिटल में काम करते हैं? मेहर के पापा कहते हैं, ये वाला क्या बात हुई, वो तो तुम्हारी हॉस्पिटल में ही काम करती है। उसी वक्त मेहर भागकर कृष्णा के रूम की ओर जाती है। तो आज की कहानी यही तक, आगे जानेंगे क्या होगा। राधे राधे।